तो अब हम करने वाले हैं यूनिट 5। ठीक है। तो यूनिट 5 में आपका आ जाता है, सबसे पहले तो आपके जावास्क्रिप्ट के फंक्शन आ जाते हैं। आपको फंक्शन किस तरह से क्रिएट करना है। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए कीवर्ड का यूज होता है विच इज फंक्शन। सो फंक्शन इज अ कीवर्ड सिमिलर टू द कीवर्ड डेफ। जैसे हम पाइथन में क्या यूज करते थे, डेफ कीवर्ड यूज करते थे ताकि हम कोई फंक्शन क्रिएट कर सकें। फंक्शन जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। फिर क्या आता है, आपका फंक्शन का नेम आता है, आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो आता है, और मेन फंक्शन का कोड आ जाता है जो ब्लॉक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट इसमें वैसे ही यूज होती है जैसे आपके पाइथन में होती थी। मैं इतना रिलेट करते हुए क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने अपने पाइथन के एंड सेम दिए हैं, तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो आपको इजी होगा समझने में, है ना। तो आपको समझने में भी इजी होगा। तो आपको फंक्शन कीवर्ड यूज करना है, और अगर आपको कॉल करना है फंक्शन को तो आप वैसे ही कॉल करेंगे। आपका फंक्शन नेम क्या है, ऐड है, तो आप ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके साथ आप वैल्यूज पास कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग इज वेरी सिमिलर टू प्रिंट स्टेटमेंट एज वी यूज प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन। तो आप यहाँ पे यूज करते हो कंसोल डॉट लॉग, और आपने ऐड करा और आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स पास करा दिए। जो नीचे होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज ले रहे होते हैं वो आपके पैरामीटर्स हो जाते हैं। ठीक है। अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या हो गया, अब इस तरह से भी आप कर सकते हो कि जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आप इसी के अंदर स्टोर करा सकते हो। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट ले लिया, हम चाहते तो लेट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, और हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को हमने पूरा डिफाइन कर दिया, और जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमेशा इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये फंक्शन की एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है। फिर आपका आ जाता है एरो फंक्शन। सो इट इज सिमिलर टू लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। जो आपने पाइथन में लैम्डा फंक्शन पढ़ा था उसी के सिमिलर होता है। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, आपने कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट, आपने सब्ट्रैक्ट एक फंक्शन का नाम बनाया। ठीक है। और फिर आपने क्या करा, आपने सबसे पहले तो लिए पैरामीटर्स। सो द सिंटेक्स इज सिमिलर टू लैम्डा फंक्शन लाइक। तो लैम्डा कीवर्ड नहीं आ रहा है इसमें क्योंकि दिस इज जावास्क्रिप्ट, बट मैं आपको रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपका क्या आया, पहले एक्सप्रेशन आया, फिर एरो आया, और फिर जो भी चीज आप उस फंक्शन में करना चाहते हैं, चाहे आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं, कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो जो भी चीज आप रिटर्न कराना चाहते हैं वो चीज आप एरो फंक्शन के बाद दे देंगे। तो आप पैरामीटर्स एरो वो चीज दे देंगे जो भी चीज आप करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। सो इसमें कोई दिस कीवर्ड का यूज नहीं होता है। ठीक है। देन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स के होते हैं जो वैल्यूज वो फंक्शन लेता है। ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स के होते हैं जो हम पास कराते हैं। ठीक है। तो फिर आ जाता है आपके डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अगर कोई डिफॉल्ट पैरामीटर, जैसे नेम क्या है, एक पैरामीटर है, और हमने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर दी, गेस्ट कर दी, तो डिफॉल्ट पैरामीटर आपके वो हो जाते हैं जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी सेट होती है। तो अगर जब ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा और हम नेम की नई वैल्यू दे देंगे, जैसे यहाँ पे ग्रीट कॉल हुआ था राहुल के नाम से, तो अगर हम यहाँ पे भी नीचे कॉल करेंगे और उस टाइम पे हम ग्रीट में राहुल डाल देंगे तो नेम के अंदर राहुल स्टोर हो जाएगा। बट अगर राहुल नहीं डलेगा तो वो डिफॉल्ट वाली वैल्यू को ले लेता है। ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, रिटर्न स्टेटमेंट वो होती है कि फंक्शन क्या देने वाला है। राइट। अब जैसे ये फंक्शन स्क्वायर है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न के बाद वाला कोड बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है। अब जब भी रिटर्न स्टेटमेंट आपकी रन कर गई उसके बाद वाला कोड नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है। इफ नो रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन रिटर्न्स अनडिफाइंड। ठीक है। अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट ही यूज नहीं हुई है तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स वो कोई भी चीज होती है जो या तो यूजर कर रहा है या फिर ब्राउजर से हो रही है। जैसे आपने कोई बटन क्लिक करा, आपने कीबोर्ड में कुछ टच करा, कुछ टाइप करा, या आपने कोई फॉर्म सबमिट करा, तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए इवेंट्स के। ठीक है। अब इवेंट्स को हैंडल कैसे करते हैं, एक तो हो जाता है आपका इनलाइन इवेंट, कि आपने जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक बटन बनाया था हमने, और उसमें हमने एक इवेंट करा ऑन क्लिक, और हमने उसके अंदर एक फंक्शन कॉल कर दिया। हालांकि दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ये फंक्शन ही है एक तरह से ना, कि आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शन इसके अंदर कॉल कर सकते हो। तो आपने अलर्ट कॉल कर दिया, तो जैसे ही क्लिक होगा ये अलर्ट आपका शो हो जाएगा, और उसके अंदर क्या वैल्यू होगी, क्लिक। ठीक है। अब ये इस बटन में तो ये चीज हो गई। अब आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने एक बटन बना दी, उसकी एक आईडी ले ली। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने अपनी जावा स्क्रिप्ट में, जो कि स्क्रिप्ट का कोड है, उसमें आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करा। ये चीज हम डॉम वाली वीडियो में पढ़ेंगे विच इज यूनिट 6। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होगा, तो जो आईडी होगी, जो आईडी हम मेंशन करेंगे, अब आईडी किसकी है, ये बीटीएल वो इस वाले बटन की आईडी है। राइट।
और उससे क्या करेंगे, डॉट ऑन क्लिक। तो जो इनलाइन हम यहाँ पे लगा रहे थे वो अब हमारा यहाँ लग जाएगा कि डॉट ऑन क्लिक जब हम यूज करेंगे तो हम इस फंक्शन को कॉल करें। ठीक है। अब इसमें ऐड इवेंट लिस्नर आ जाता है। अब इवेंट लिस्नर क्या होता है, पहले मैं आपको इसमें एक छोटा सा डिफरेंस बता दूं कि जैसे यहाँ पे ऑन क्लिक आ रहा है, यहाँ पे आपका सिर्फ क्लिक आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब इवेंट लिस्नर की बात हो रही होती है तब उस टाइम पे आपका ऑन एज अ प्रीफिक्स हट जाता है। ठीक है। तो एड इवेंट लिस्नर भी आपका डॉम में आएगा, तो उस वाली वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। बाकी अगर अभी समझना है तो ये हो गया कि आपकी आईडी क्या थी, बटन थी। तो आपने इस वाली बीटीएन आईडी का एक नया इवेंट बनाया, यानी कि एक इवेंट ऐड करा, और उस इवेंट पे क्या करा आपने, क्लिक। यानी कि डॉम में कभी भी ऑन क्लिक नहीं लगता, इनलाइन वाले में लगता है। वैसे डॉम में ऑन क्लिक नहीं लगता, तो ऑन प्रीफिक्स हट जाता है। तो आपने क्लिक कॉमा फंक्शन जो भी आपको कॉल कराना है। सो द सिंटेक्स इज वेरी सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फॉर्म बेस्ड इवेंट्स हो गए। तो अगर फॉर्म की बात हो रही है, जैसे आपका कोई फॉर्म है, तो उसमें आपके कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, एक ऑन सबमिट इवेंट हो सकता है, ऑन चेंज हो सकता है, ऑन फोकस हो सकता है, और ऑन ब्लर हो सकता है। इन सब के अपने फंक्शन है। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जब इनपुट वैल्यू चेंज होगी, या फिर जो इनपुट होगा उसमें फोकस पड़ेगा जब आप क्लिक करोगे, या फिर वो उसका फोकस हट जाएगा जब आपका इनपुट बॉक्स में आप क्लिक करते हैं, तो वो फोकस्ड हो जाता है। तो वो ऑन फोकस, ऑन ब्लर, वो चीज होगी। ठीक है। अब आपका ये फॉर्म है। अब इसमें क्या करा है हमने एग्जांपल के तौर पे, कि ऑन सबमिट, उसमें हमने रिटर्न करा वैलिडेट फंक्शन को। ठीक है। अब जब भी ऑन सबमिट पे क्लिक होगा, यानी कि फॉर्म सबमिट होगा, तब वो इस वैलिडेट को कॉल कर देगा। ठीक है। अब इनलाइन ट्रेडिशनल इवेंट्स जो मैं कह रहा था, जैसे हम इनलाइन जब यूज कर रहे होंगे इस तरह से, तो हमारा ऑन क्लिक आएगा। यहाँ पे भी इनलाइन यूज हो रहा है तो हमारा ऑन क्लिक आएगा, यानी कि प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक है। लेकिन जब हम वैसे यूज कर रहे होंगे डॉम में, तो उस टाइम पे ऑन की डाउन नहीं आ रहा है, उस टाइम पे की डाउन आ रहा है। अब कीबोर्ड बेस्ड इवेंट्स कौन कौन से, की डाउन हो जाता है आपका जब आप की प्रेस करते हैं। ठीक है। की अप जब आपने की रिलीज कर दी, और की प्रेस व्हेन की इज प्रेस डिप्रिशिएटेड, ये वाला अब यूज नहीं होता है। ठीक है, डेप्रिकेटेड हो गया है। तो की डाउन हो गया और एक की अप हो गया। ओके। फिर आ जाते हैं ये वाला आपका, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर है। की डाउन आपने करा, तो यहाँ पे ऑन की डाउन क्यों नहीं आ रहा लिखिए, क्योंकि ये इनलाइन वाला नहीं है, डॉम का है। जब भी एड इवेंट लिस्टनर कर रहे होगे तो ऑन एज अ प्रीफिक्स आप हटा दोगे। ठीक है। अगर आपको इनलाइन में यूज करना है, तो आप इनलाइन में कैसे यूज करोगे, जैसे ऑन क्लिक किया तो वैसे आप कर देंगे ऑन की डाउन, ऑन की अप, काइंड ऑफ। ओके। फिर उसके बाद आ जाता है आपका माउस बेस्ड इवेंट्स, क्लिक आ जाता है, डबल क्लिक आ जाता है, माउस ओवर आ जाता है, माउस आउट आ जाता है। ये डॉम के इवेंट्स हो गए। अगर आपका इनलाइन में करना है तो ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। व्हाट डू यू मीन बाय माउस ओवर? जब जैसे ये कर्सर है, अब मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो माउस ओवर हो गया, और जब मैंने होवर करना बंद कर दिया तो वो माउस आउट हो गया। डबल क्लिक एंड सिंगल क्लिक, यू नो, राइट। तो जैसे ये था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एड इवेंट लिस्टनर, माउस ओवर एक फंक्शन है, और जब माउस ओवर करेगा, यानी कि कोई यूजर बॉक्स जो एलिमेंट है उस पे माउस लेके जाएगा, होवर करेगा, तो वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो बैकग्राउंड को चेंज करते रहा है। ठीक है। फिर आ जाता है आपका जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। तो जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन मतलब, ये जो फॉर्म वैलिडेशन होगा, इससे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यू बेस ज्यादा आ सकते हैं। तो फॉर्म में वैलिडेट क्या करना है आपको, कि जो है वो सारी फील्ड उसने भरी नहीं भरी। अगर पासवर्ड है तो लेंथ 8 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए, जो भी है। ठीक है। फॉर्मेट आपको चेक करना है कि ईमेल सही है या नहीं है, नंबर है या नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। तो देखिए जैसे ये है, तो फॉर्म ऑन सबमिट, आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, वैलिडेट फॉर्म को। अब इस फंक्शन में है क्या क्या आपका, फंक्शन में आपने एक यूजर लिया। ठीक है। और उसे, उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम। अब ये यूजर नेम किसकी आईडी है, यूजर नेम आईडी है इस इनपुट टाइप टेक्स्ट की। तो यूजर नेम जो भी इसमें इनपुट करेगा, उसकी डॉट वैल्यू करके हम उसकी वैल्यू यूजर के अंदर स्टोर कर लेंगे। वही पासवर्ड में आ रहा है। तो जब भी आपका फॉर्म की बात, आपके फॉर्म की बात चल रही होगी, तो आप डॉट वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है। तो इफ यूजर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ब्लैंक, तो आप अलर्ट कर देंगे यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। अगर यूजर जो है, यानी कि ये जो है, ये ब्लैंक है, यानी कि यूजर ने कुछ डाला ही नहीं है, तो आप ये डाल देंगे यूजर नेम इज रिक्वायर्ड रिटर्न फॉल्स। अगर पासवर्ड लेंथ 6 से कम है या 8 से कम है, तो आप अलर्ट कर देंगे कि भाई इसने कैरेक्टर से कम ना हो,
और फिर से आप फॉल्स कर देंगे, एल्स आप रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब रिटर्न ट्रू से क्या होगा, जब आप रिटर्न ट्रू करेंगे तो ये जो आपका वैलिडेट फॉर्म है ये सबमिट करेगा, यानी कि जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर वहां फॉल्स हो गया तो वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। तो इसी के साथ आपका यूनिट 5 कंप्लीट होता है। इसमें अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ी डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो वो बता देना, तो उसके लिए एक अलग से छोटी सी वीडियो बना देंगे।